बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। इस्लामाबाद में जना स्क्वायर अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इज्तिमाई काविशों से मईशत में इस्तेहकाम आया है, अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन है। फिच जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि न सिर्फ उन्होंने CCC को कन्वर्ट कर दिया है B- में, और साथ ये भी कहा है कि स्टेबल आउटलुक है। ये इज्तिमाई काविशें हैं, टीम वर्क है, जिसके नतीजे में खुदा ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। कराची, कलात, खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, और उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए जो बेंचमार्क होगा क्वालिटी, वो मोटरवे की क्वालिटी होगी। इंशाअल्लाह मैं उसको ख़ुद इसको सुपरवाइज़ करूँगा। बलूचिस्तान को भी एक ऐसा मंसूबा चाहिए जिससे कि उससे बलूचिस्तान के अवाम की उसकी ओनरशिप हो। जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नज़री है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आर्मी चीफ ने GHQ में तकसीम एजाज़ात की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। आर्मी चीफ का कहना था कि आज का अमन और आज़ादी हमारे शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिले फरामोश हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म व हौसले की तारीफ़ की। हुकूमत ने नए माली साल 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने का फैसला किया है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास कबल अज़ वक्त बुलाया जाएगा। नया बजट 5 जून से पहले पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। लंदन में मौजूद नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने एवन फील्ड के बाहर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की है। मीडिया के सवाल पर उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस के दौरे पर वो गए थे, जहां से वो लंदन पहुंचे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन आए थे। एक मिनट बात कर लें मियां साहब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने के बाद इसहाक़ डार का पहला दौरा अफगानिस्तान होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दौरे के दौरान अफगान हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। अभी आपको बताएंगे कराची के इलाके गुलशन ज़िया और रंगी में फायरिंग से सियासी जमात का ओहदेदार जाम भाग हो गया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, क्या पता लगा है इस वाक़े के बारे में? जी, पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो वे बताते हैं कि औरंगी टाउन का इलाका है जहाँ पर सियासी जमात के एक UC चेयरमैन है, वो अपने दफ्तर में मौजूद थे कि उनके कुछ और साथी भी उस वक्त मौजूद थे। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए हैं और दफ्तर में दाखिल होते ही उन्होंने अंदाज़न फायरिंग की। इसके नतीजे में सियासी जमात के साथी जो UC चेयरमैन है आमिर भुट्टो, वो मौके पर ही जहाँ बाग हो गए थे। उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया और उसके बाद फिर वहाँ पे कारकुनों की भी बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि मौके से उन्होंने कुछ MTs वहाँ से रिकवर किए, जबकि इसके अलावा जो आसपास CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। फौरी तौर पर वाक़े की नौयत के बारे में पुलिस हुक्काम बताते हैं कि नहीं पता चल सका है और तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया राहिल सलमान। उमरकोट के हल्के NA 213 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर आगे हैं। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GDA और दीगर अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लालचंद माली दूसरे नंबर पर है। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 में ज़िमनी इंतखाब हुआ। सख्त गर्मी में भी वोटर्स का जोशो खरोश, खवातीन और बुजुर्गों ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। दुल्हा बारात ले जाने से पहले अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया।
उमरकोट में कौमी असेंबली की नशिस्त 213 पर 6,08,097 रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 498 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। पोलिंग स्टेशन पर शदीद गर्मी के बावजूद वोटर्स की लंबी कतारें लगी रहीं। कई पोलिंग स्टेशन पर खवातीन वोटर्स का जोशो खरोश नजर आया। रंग बिरंगे थरी लिबास में मलबूस खवातीन नन्हे बच्चों को गोद में उठाए अपना वोट कास्ट करने पहुंची। एक नाबीना बुजुर्ग वोटर पड़ोसी की मदद लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे और अपना वोट कास्ट किया। कंट्री में एक दूल्हा अपनी शादी के रोज बारात ले जाने से पहले वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचा। कौमी असेंबली की नशिस्त 213 पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस्लामाबाद में शदीद जालाबारी से मुतासरा गाड़ियों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप्स पर रश बढ़ चुका है। मार्केट में स्पेयर पार्ट्स की किल्लत पैदा हो गई है। हैदर शेराजी की रिपोर्ट देखिए। बुध को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़े बड़े ओले गिरे। सैकड़ों गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स, बैक स्क्रीन्स और साइड मिरर टूट गए। बड़े बड़े ओलों ने गाड़ियों पर डेंट भी डाल दिए। अब गाड़ियों की मरम्मत कराने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने वर्कशॉप्स का रुख किया है। बहुत नुकसान हुआ है, शीशों का बड़ा नुकसान हुआ है। आपके सामने 5-6 गाड़ियाँ है, वो सामने भी लगी पड़ी है गाड़ियाँ। शहरियों का कहना है छोटी गाड़ी की विंड स्क्रीन की कीमत 30 से 35 हजार, जबकि बैक स्क्रीन की कीमत 20 से 25 हजार रुपए है। देखो गाड़ी के लेवल के मुताबिक है। कोई गाड़ी अगर जो महंगी होगा तो उसका तो लाखों के हिसाब से है। ये इस गाड़ी का भी कम से कम 1 लाख से ऊपर का खर्चा है। कम से कम 15 से 20 हजार का लगेगा। अच्छा, एक शीशा अगर पीछे वाला बैक का शीशा हो ये तो... भी इतने के होगा। मैकेनिक्स का कहना है मार्केट में स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज हो गई है। ताहम इसे दूर करने के लिए कंपनियां हंगामी इक़दामात कर रही हैं। गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी ने अपने सार्फिन को मरम्मती काम पर 40% रायत देने का ऐलान किया है। माहिरीन मौसमियात ने बुध को होने वाली यालाबारी को इस दहाई की बदतरीन यालाबारी करार दिया है। हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क के जैद उलमा कराम का कहना है कि इसराइली मसनूआत और कंपनियों का माशी बॉयकॉट करना ज़रूरी है, लेकिन किसी की जानो माल और अमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। किसी की जानो माल को नुकसान पहुँचाना शरीयत में हराम है। एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। खूब समझ लो कि इस्लाम हमारे पास एतदाल का दीन है। ये महज जज्बात में आकर तोड़ फोड़ करने वाला दीन नहीं है। इस जज्बात में आकर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला दीन नहीं है। लिहाजा ये पत्थर मारना, पत्थर बरसाना और जाकर किसी की जान को, किसी के माल को नुकसान पहुंचाना, ये शरीयत में हराम है। लिहाजा एहतजाज करो, बाइकआउट करो, मगर पुरअमन तरीके पर करो। जो कारोबारी इदारे अपने स्टोर या कंपनियों से ऐसी मसनूआत न हटाएं, उनके मालिकान का भी पुरअमन बाइकआउट किया जाए। उन कंपनियों का बाइकआउट करें जो यहूदी मसनूआत बेच रही हैं या वो किसी न किसी तौर पर इसराइल की मुआविन है। लेकिन अपने मुल्क के इमलाक को तबाह करना, अपने शहरियों के इमलाक पे हमला करना या उन इमारतों पे हमला करना या उन लोगों पे हमला करना जो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में है या ऐसी किसी इदारे में है जो जिसकी फ्रेंचाइज यहाँ है और उसका मालिक जो है वो बाहर है, या वो कहीं ना कहीं पर यहूदी किसी जो है कंपनी से मुत्तसिल हैं, अपने ही इमलाक को तबाह करना, अपने ही भाइयों पे हमला करना, ये कतान शरान दुरुस्त नहीं। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 खवारिज हलाक हो गए। इस मौके पर शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीक शहीद हो गया। मारे गए खवारिज से असले और गोला बारूद बरामद किया गया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI इक़्तिदार के लिए नहीं, मुल्क की खातिर मुज़ाकरात पर तैयार हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब में अली अमीन ने कहा कि 2024 में धांधली करके डंडे के जोर पर लोगों को इक़्तिदार में लाया गया। मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलते। ये नहीं हो सकता कि जज, वकील और मुद्दई कोई एक ही हो। हुकूमत किसी और को करनी हो तो फिर असम्बली और आइन क्यों बनाया गया?
बानी PTI कौम को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहते हैं कि ऐसी तनकीद ना करो जिससे नुकसान पहुँचे। हमारी जीत करीब है। हमने KP में करप्शन ख़त्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुद मुख्तार और आज़ाद कौम बनाना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि वो बहुत पहले समझ चुके थे कि इमरान नियाज़ी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि PTI ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क से मुखलिस नहीं है। NFC अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया किए गए। PTI 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना सकी। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा का। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। KPK के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली मीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये जो 6 ग्रुप बन रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? जो शख्स अपने मुल्क का नहीं है वो किसी पार्टी का क्या साथ निभाएगा? HPL PSL 10 में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कल होगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतुहात के साथ पहली पोजीशन पर काबिज है। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं। HBL PSL 10 में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कल होगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतुहात के साथ पहली पोजीशन पर है, जबकि लाहौर कलंदर्स ने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। उसके 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ने 2-2 मैचेस खेलकर 2-2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी ने भी 2-2 मैचेस खेल लिए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। पाकिस्तानी ईगल्स ने रिवायती हरीफ इंडियन टाइगर्स और लायंस ऑफ तब्रेज़ ईरान को शिकस्त देकर बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। फाइनल में कल पाकिस्तानी ईगल्स और इंडियन टाइगर्स के दरमियान मुकाबला होगा। तफसील लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। राजा अमृत देखना पैना राजा तेनू पीछे सदके सदके निकला बादशाह बादशाह एक कुलजीत मिया सुहाए वाबदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में बाबा गुरु नानक कबड्डी कप के दूसरे रोज पाकिस्तान ईगल्स और रवायती हरीफ इंडियन टाइगर्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ा। पाकिस्तानी पहलवानों ने भारतीय पहलवानों को दबोच लिया और 26 के मुकाबले में 37 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में पाकिस्तान ईगल्स ने लायंस ऑफ तब्रेज़ ईरान को 30 के मुकाबले में 46 पॉइंट से पिछाड़कर फाइनल में जगह बना ली। ईरान की लायंस ऑफ तब्रेज़ 2 मैच हारने के सबब कबड्डी कप से बाहर हो गई। गुरु नानक कबड्डी कप का फाइनल कल आज पाकिस्तान ईगल्स और रवायती हरीफ इंडियन टाइगर्स के दरमियान खेला जाएगा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। ख़वातीन टेनिस की नामवर प्लेयर अमेरिका की सेरेना विलियम्स का कहना है कि इस खेल में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों में तफरीक की जा रही है। इटली के यानिक सिनर को डोपिंग केस में जो सज़ा दी गई वो कम है। अगर यही कुछ उनके साथ होता तो उन्हें कम से कम 20 बरस की पाबंदी का सामना करना पड़ता। एक मैगजीन को इंटरव्यू में सेरेना विलियम्स का कहना था कि टेनिस में दोहरा मेयार कायम किया जा रहा है। आलमी नंबर 1 इटली की जानिक सेना को डोपिंग केस में जो सजा दी गई है वो कम है। सेरेना विलियम्स का कहना था कि अगर यही मामला उनके साथ होता तो इस केस में उन्हें न सिर्फ 20 बरस की पाबंदी का सामना करना पड़ता बल्कि उनसे तमाम ग्रैंड स्लैम भी वापस ले लिए जाते। वाज़ेह है कि यानिक सेना को डोपिंग केस में 3 माह यानी 9 फरवरी से 4 मई तक पाबंदी का सामना है। वो अगले माह रोम में होने वाले इटालियन ओपन से कोर्ट में एक्शन में दिखाई देंगे। सेरेना विलियम्स के अलावा नोवाक जोकोविच और बरतानिया के लियाम ब्रोडी का भी कहना है कि जानिक सेना को कम सजा मिली है। आम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कल हुकूमत को महंगे दामों गंदम दरामद करना पड़ेगी। अगर आप
गंदम की कीमत को फ्री मार्केट पर छोड़ेंगे तो फिर रोटी की कीमत भी फ्री मार्केट पर आ जाएगी। आप या तो किसान को इजाज़त दें कि वो अपनी गंदम बरामद करे, उससे 3500 रुपये मन रेट मिल जाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोलियम लेवी तय करने का इख्तियार हुकूमत को दे दिया गया है, जो गैर कानूनी है। कोई भी टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। बड़ा अहम मसला मुल्क के किसानों का है। पूरे मुल्क में किसान सरापा एहतजाज हैं, बदकिस्मती से सुनने वाला कोई नहीं है। गंदम एक बुनियादी ज़रूरत है। किसान होगा, गंदम की काश्त कर सकेगा तो मुल्क का निज़ाम चलेगा। 2022 में 2200 की सपोर्ट प्राइस थी गंदम की, 4000 का वादा किया गया। प्रोक्योरमेंट में कमी आई, कुछ और मामलात पैदा हुए, इंपोर्ट भी करनी पड़ी, दुनिया में कीमत भी कम हो गई थी, लेकिन 4000 का वादा कायम रहा। 2024 में आकर हुकूमत ने कहा कि हम 4000 पे नहीं खरीदेंगे। फार्मर के पास कोई और रास्ता नहीं था, गंदम वो काश्त कर चुके थे, जो कीमत मिली मार्केट में गंदम उनको बेचना पड़ी और उस पर उसका पूरे मुल्क की मईशत पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो जब आप किसान की मईशत को तबाह कर देंगे तो मुल्क की मईशत भी तबाह हो जाएगी। इस बात का शायद हमारे मुल्क के अंदर किसी को एहसास नहीं है। इसका बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किसान की ज़िंदगी की कीमत पर ये काम नहीं हो सकता। एक बैलेंस होता है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वक्त के साथ ये मामला ख़राब होता जाएगा। कल इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी गंदम महंगे दामों। आज जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से ख़रीद रहे हैं, उसके अंदर महंगे दामों का इंतज़ार करेंगे जब गंदम महंगी होगी, और वो होगी। आज ना हुआ तो अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो अपना पैसा कमा लेंगे। फार्मर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। 3 बड़ी पार्टियां जो पंजाब में खरीद रही हैं गंदम, उनको बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी हमारी बहन जो इंसेंटिव दे रही है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही है जो खरीदने के लिए, उस सब का फ़ायदा इन्वेस्टर्स को हो रहा है। छोटे फार्मर को, 12, 15, 20 एकड़ के फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसका फ़ायदा सिर्फ इन्वेस्टर्स को हो रहा है। वो अभी ख़रीद रहे हैं, उनको वाफर पैसा पीछे से दे दिया कि तुम खरीद लो। जब ये अप्रैल खरीद के जब जुलाई अगस्त में बेचेंगे तो आप देखेंगे कि कितने का बेच रहे हैं। दरियाए सिंध पर कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच और सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मेतलो की क़यादत में कराची से खैरपुर जाने वाला काफिला आज मकली पहुंच गया। काफिले के शुरका से खिताब करते हुए सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मेतलो ने कहा कि कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ बबलो हवा बाईपास पर धरना देंगे। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा कि नहरों का मंसूबा फौरी बंद किया जाए। सजावल में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से मुजाहरा किया गया। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से आजिज दामरा की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जबकि मुख्तलिफ तंजीमों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर के इजलास में निजी हज टूर ऑपरेटर्स के सदर सनाउल्लाह ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि निजी हज ऑपरेटर्स को सरकारी स्कीम के साथ ही दरखास्तें लेने नहीं दी गई, इसलिए हम इंतजामात नहीं कर सके। आला सतह कमेटी बनाकर सऊदी अरब भेजी जाए और ये मसला हल किया जाए। गलती हमारी है या वजारत की, इस पर जजा और सज़ा बाद में कर लें, मगर इस वक्त हाजी भेजे जाएँ। अब तक 680 मिलियन रुपए यानी 95 अरब रुपए सऊदी अरब जा चुके हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी हज ने बताया कि टूर ऑपरेटर्स को बड़े क्लस्टर्स बनाने का कहा, जो उन्होंने लेट किया। टूर ऑपरेटर्स ने 450 मिलियन रुपए में से 149 मिलियन रियाल सऊदी अरब मुंतकिल किए। इस बार हुकूमती पॉलिसी थी कि 30 लाख रुपए से ऊपर हज करने वाले का डेटा एजेंसियों और FBR को शेयर किया जाए। हवाला और हुंडी की हौसला शिकनी करने के लिए, ब्लैक मनी पकड़ने के लिए ऐसी पाबंदी लगाई गई। निजी टूर कंपनीज ने 902 कंपनीज को ही कोटा जारी करने पर 1 माह जिद किए रखे। टूर ऑपरेटर्स अदालत जाकर हुक्म इम्तना ले आए। सऊदी अरब रकम मुंतकिल करने में भी मुश्किलात पेश आए। अगर टूर ऑपरेटर्स बर वक्त रकम भेजते रहते तो ये मसला पैदा ही ना होता। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने सऊदी हुकाम और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि वो निजी हज ऑपरेटर्स की जानिब से बर वक्त रकम ना जमा कराने से पैदा मसले के हल की कोशिश करें। हुकाम के मुताबिक निजी ऑपरेटर्स की जानिब से बर वक्त रकम जमा ना करवाने से 60,000 से जायद पाकिस्तानी हज से महरूम रह सकते हैं। इस वक्त पूरा मुल्क इज़्तिराब में है। पाकिस्तान के तकरीबन 67,000 हुज्जाज प्राइवेट सेक्टर से उनके लिए मुश्किलात बनी हुई हैं। एक अपील सय्यदी खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, कायदुस्सलाम अमीर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के वजीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया से है, और एक अपील अपने मुल्क की सियासी मजहबी क़यादत और HDOs के नुमाइंदों से है। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमें इल्म है कि सऊदी अरब ने हमें 4 से 5 मौके दिए हैं। हमसे